अहम खबर आपको दें, हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। अहम खबर है, अहम मामला है ये। हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से आज ये बयान सामने आया है और वो ये बता रहे हैं कि ना ही हुकूमत छोड़ी है और ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, गुज़िश्ता रात जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था बहुत ही बोल्ड स्टांस उसमें लिया गया था और उन्होंने यही कहा कि 100% जो है वो अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं इत्तेहादी, लेकिन आज वो फिर न्यूट्रलिटी की तरफ वापस आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखें, ये बयान अब अगला देखेंगे अगले कितने मिनट या सेकंड या कितने घंटे बाद तब्दील होता है। कल रात मेहर अब्बासी साहब को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, परसों बड़ा तफसील से दिया और पूरी फैमिली ने फैसला करके लिया। उस फैसले से पहले थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देखनी होगी। खुद शुजात साहब जो जीरत सियासतदान है, वो आसफ अली जरदारी साहब से मिलने गए, मौलाना फजलुर रहमान से मिले और फिर मिले। मामला तय हो चुके हैं। दरअसल इमरान खान साहब पहले कहते थे बैरूनी ताकतें उनका खिलाफ कोई साजिश कर रही है, अब कुछ ताकतें इनके लिए थोड़ी सी सरगर्म हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी चांसेस हैं कि अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादी जमातें जा सकते हैं। सिर्फ कल एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सबको मैसेज दिया गया था कि मुल्की हालात खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, सियासी मामला सियासी अंदाज में करें। ये भी कभी इम्कान है कि दोनों जमातें एक ही दिन वक्त में जलसा भी मंसूब कर दें, क्योंकि बहुत बातों में सख्त इनको मैसेज मिला है पॉलिटिशियनों को कि आपने टाइम भी पूरा करना है और सियासी मामलों से करें। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब के इस बयान के बाद अगले बयान का इंतजार करते हैं, वो क्या आता है और कौन सा यूटर्न होता है दूसरी भी सियासी जमातों में। ठीक है, भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? कल कुछ और बयान था, बोल्ड स्टांस लिया जा रहा था परवेज़ इलाही की जानिब से। क्लियरली कह दिया था उन्होंने कि 100% अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के साथ हैं तमाम इत्तेहादी जमातें। आज फिर एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि पैसिव हो गए हैं, वो न्यूट्रलिटी की तरफ वापस आ रहे हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि उनके बयान का इस बात से ताल्लुक है जो मैं करने जा रहा हूँ, मगर आज आपने देखा होगा नया एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उसमें कहा गया है कि मोहन सलाई साहब के हवाले से जो रूमर्स हैं कि उनकी केस खुल रहे हैं या ये बिल्कुल खत्म है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। इसमें कोई रिलेशन हो या ना हो, मैं उसकी कोई तरदीद या तायद नहीं कर रहा, मगर सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी किस्म की हार्ड लैंडिंग नहीं चाहती। अगर वो इमरान खान साहब की अगर उनको वो हटाना भी चाहते हैं तो ये कंट्रोल डेमोलिशन होगी, लेकिन कंट्रोल डेमोलिशन में भी वो ये देखेंगे कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, अल्टरनेटिव में शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के पास एक बैगेज है और उस पर उनके पीछे नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इन माशी हालात में, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि एक तरह से हार्ड लैंडिंग जो है वो हार्ड लैंडिंग, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक तुर्क का पत्ता और भी खेला है। उन्होंने किसी हद तक साबित की है अपनी सोशल जो एक फॉलोइंग है अपने 3-4 पिछले जज में, तो वो एक अनटूवर्ड सिचुएशन में तब्दील हो सकता था। तो इसलिए इस एक शो डाउन को मेरे ख्याल में अवॉइड किया जाएगा। ये कहानी अब आगे नवंबर तक जाएगी। अच्छा, अभी तक ये आज की खबर, और मैं भट्टी साहब से फिर इत्तेफाक करता हूँ कि जो मैं आज कह रहा हूँ कल मुझे शायद इससे मुख्तलिफ कहना पड़े, क्योंकि एक बड़े आदमी ने कहा था कि एक जमाना होता है कि दहाइयों में कुछ नहीं होता और चंद हफ्ते होते हैं कि जिनमें दहाइयां गुजर जाती हैं। तो हम एक ऐसे आदमी में हैं जब हफ्तों में दहाइयां गुजर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे एनालिसिस बड़ा प्रिकेरियस बिजनेस बन जाता है। एक दिन हम कुछ कह रहे थे, दूसरे दिन कल हम गिरा रहे थे, आज हम बिठा रहे हैं, कल ना जाने क्या करेंगे। मगर मेरी जो राय है कि जो कंट्रोल डेमोलिशन की कोशिश की जाएगी, खान साहब ने अगर सोशल बेस का जो एक मुजाहरा कर दिया है, उसके बाद मेरे ख्याल में जो असल पॉलिसी साज हैं उन्होंने रीथिंक किया है अपने आप को सो फार। जी ठीक है, काजी साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत ही तेज़ी से बदलते पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और इस पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना एक मुश्किल काम लग रहा है। भट्टी साहब, अभी जो स्टेटमेंट आई है परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, तो उन्होंने मज़ीद ये ऐड भी किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं
और उनकी नीयत भी अच्छी है, तो एक एटीट्यूड हम फिर से बदलता हुआ देख रहे हैं, सॉफ्टर हो रहे हैं वो, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की तरफ से कुछ ऑफ़र भी किया गया होगा या इस तरह की कोई सिचुएशन है कि मज़ीद अब दोबारा से वो हुकूमत की तरफ वापस कुछ नज़र आ रहे हैं जाते हुए इंक्लिनेशन उनकी? फर करने का वक्त गुजार चुकी है। अब ये कुछ और ताकतें शामिल हो चुकी हैं क्योंकि मीडिया पर सहाफत की आज़ादी पर जो कदगन है बयान नहीं कर सकता। परवेज इलाही साहब ने दर्जनों मरतबा, मोनस इलाही साहब ने करप्शन की निशानदेही की है। ये कैसी ईमानदारी है कि पूरा मुल्क करप्शन की दलदल में डूब गया है। इमरान खान होंगे, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ अभी काफ लीग ने कोई हतमी फैसला नहीं किया। फिलहाल एक डिसीजन ये हुआ कि अच्छे बच्चे सब बन के 23 मार्च निकालने। अपोजिशन अपनी जगह एफर्ट्स कर रही है, हुकूमत अपनी जगह एफर्ट्स कर रही है। और परवेज इलाही साहब के ये बयान, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम हर कीमत पे हुकूमत के साथ रहेंगे। वो जो कल बहुत ज्यादा डैमेज किया था कि हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट कर दी थी, उसके खात्मे का एक किस्म का ऐलान कर दिया था, आज उसको तो कवर किया है लेकिन हर हाल में हुकूमत का साथ देने का वादा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब कोई और फैसला करेगा। ये हुकूमत और इत्तेहादी जमातें 404 वोल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। किसी एक ने भी करंट खाना और मेरा ख्याल है बहुत पीछे जा गिरना है। अब सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी है। लेकिन भट्टी साहब, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस किया जा रहा है असेंबली के अंदर, जो अदम एतमाद का प्रोसेस है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर रोड़े अटकाने के लिए हुकूमत की जानिब से ही धमकियाँ दी जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से ही घेराव की बातें की जा रही हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? आपने 100% ठीक कहा। जिस असम्बली ने वजीर आजम को वजीर आजम मुंतखब किया था उसी का अख्तियार है तुम्हें इत्तेमाद लाना, हुकूमत का नाकाम करना। लेकिन उस पर जो वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि 27 मार्च को 10 लाख लोग लाएंगे और मुख्तलिफ वज़रा ने कहा था ये बीच में गुजर के जाएंगे वापिस आएंगे, उसी पर फिर मौलाना फजलुर रहमान ऐलान की। फिर तीसरी ताकत बीच में आई। फिर उन्होंने, मेरी इतला था कि सख्ती से कहा कि याद रख लें फौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि इन्हें इतला ये मिली थी अगर दोनों ग्रुप 10-10 लाख को छोड़े 10-10 हजार भी ले आए पुलिस और हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहेगा। तो फौज ने वादिया तौर पे कह दिया था हम जल्द से जुलूस नहीं रोकेंगे। अगर 2014 की हिस्ट्री में चले जाए ना, जब इमरान खान साहब की धरना दिया था तो उस वक्त भी वाशगाफ लफ्जों में कहा गया था आवाम पे गोली नहीं चलाएगी मारता। इस सूरत हाल पर भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि आखिर में एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जाए तो आप ये गलतफहमी दूर कर दें। उसके बाद फिर इमरान खान का आपने देखा होगा दीद के बाद फैज़ाबाद के खासी टोन चेंज हो चुकी थी। ठीक है सईद कारी साहब, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कन्फ्रंटेशनल एक सियासत की जा रही है आजकल, तो आप समझते हैं कि हुकूमत अब चाह रही है कि कोई तीसरी पावर ही इंटरवीन करे और इसी तरह से, इसी वजह से इस तरह की तसादुम की एक सियासत हम देख रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है, इसी बारे में बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तमाम वज़रा के भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। क्या समझते हैं? देखिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की और होना भी चाहिए, लेकिन ये किताबी बातें हैं। तब ऐसे हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ इंडिया में हमने देखा है कि केजरीवाल के इलेक्शन हारने के बाद इवन सिद्धू ने और जो चिन्नी जो था उसने अपनी शिकस्त मानी। हमारे यहाँ तो ये रिवायती नहीं है। यहाँ पर तो आते हैं तो यहाँ पर तो खलीफतुल मोमिनीन बनने के लिए आइन में तब्दीलियां करवाने का सोच रहे होते हैं। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं जनाब कि ये महातीर मोहम्मद की तरह एक कोई हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो कि हमें सिर्फ हमारी मौत ही हटा सके। तो हम एक अजीब कल्चर है पाकिस्तान का जो डेवलप हुआ है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज नाइसिटीज और ये इस तरह की चीजें हम और फाइनेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है वो नेकेड जो एक जंग होती है, एक ताले आजमाई होती है इक़्तिदार तक पहुंचने की, बाई हुक और बाई क्रुक, इस सिलसिला तो चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो इमरान खान की सर्वाइवल जब उन्होंने देखा कि अब जो न्यूट्रलिटी बजाय आई, तो उस न्यूट्रलिटी के बाद वो अवाम में चले गए। अवाम में जाके उन्होंने उन्हें एक क्रिएट कर दिया तस्वर जो कि खासा पुख्ता भी हुआ, जो हमने हाजिरी देखी वहाँ पे कि जी मैं एक न्यूज सेंस क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर यही न्यूज सेंस जो है अगर अपोजिशन क्रिएट कर सकती हो, अगर वो 10 लाख या 5 लाख बंदों को लाने की, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था जी हम पिंडी का घेराव करेंगे, तो उनके पास अगर बंदे होते तो उन्होंने पिंडी का घेराव कर लेना था और फिर जाहिर है जो भी होता वो लोग देख लेते। तो ये एक इक़्तिदार में पहुंचने की जंग है और ये मोहब्बत की जंग में
कुछ जायज और नाजायज ना हो। इक़्तिदार की जंग में हर चीज जायज होती है यहाँ पर, और वही चलता है। इसलिए हम किसी को इल्जाम दें या ना दें, दिस इज सिस्टम इन प्लेस। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। तो इमरान ने किया। अब मेरा ख्याल ये है कि ये अब कहानी थोड़ा 7, 8, 9, 10 महीने आगे चली गई है। फिलहाल सो फार आज की बात कर रहा हूँ। और चौधरी साहब ने जो बयान दिया है वो उन्होंने कल उन्होंने स्टिक दिखाई, आज कैरेट दिखा रहे हैं। ये स्टिक और कैरेट का खेल है। कल उन्होंने कहा, अपनी नाराजगी का इजहार किया, इवन जो सिटिंग जनरल है उनका नाम ले लिया, बहुत कुछ किया, और आज सवेरे ही प्रेस रिलीज आती है और आज ही एक उनकी टोन बदली हुई है। तो ये रोजमर्रा का खेल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब दहाइयां हफ्तों में गुजर रही हैं, इसलिए कोई लंबा तनाजुर या पर्सपेक्टिव बनाना मुमकिन नहीं है, जिस तरह मेरे भाई भट्टी साहब ने अभी कहा है। जी बिल्कुल। भट्टी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी इस बात पर अगर आप एनालिसिस कर सकें कि इमरान खान का जो मूड है वो इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको पैसिफाई कर सकती है? इस वक्त तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। दिन पहले जो हुकूमत ने फैसला किया था, उस फैसले से वो बैकफुट हो चुकी है। एक बहुत बड़ा स्टेप अदा करना चाह रही थी, जो उन्हें मैसेज मिल गया है। अब इमरान खान के पास एक ही चॉइस है कि जैसे काई साहब ने फरमाया, इसको दाखिली और खारजी सूरत हाल के मुताबिक फौरी इलेक्शन का मोहलत मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मैसेज वादिया दिया गया कि टकराव की सियासत से गुरेज करें, जो करना है सियासी और आईनी तरीके से काम करें। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप अवाम को आपस में एक दूसरे के सामने ला के कोई नारगी का माहौल बनाए। इसी वजह से परवेज लाई साहब थोड़ा सा बैकफुट हुए हैं। मेरे इतला है कि परवेज लाई के बैकफुट होने से अब उनके एक इत्तेहादी जमात इस वक्त परवेज लाई से राब्ता कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगला बयान इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो या इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए। ठीक है, भट्टी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। काजी साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जिस तरह का माहौल हमें नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकेगा, हुकूमत बैक फुट पर आएगी इस तसादुम के पेश नज़र, जो कि जिस तरह का माहौल हम इस वक्त देख रहे हैं इस्लामाबाद में जो होने जा रहा है? आप समझते हैं कोई ऐसे अनासिर हैं जो मजबूर करेंगे हुकूमत को कि वो बैक फुट पर आए? देखिए, म्यूचुअली बैक फुट पे आना पड़ेगा सबको, म्यूचुअली बैक फुट पे आना पड़ेगा। और इमरान खान साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपनी गवर्नमेंट बचाने की, और अपोजिशन ने एक अपॉर्चुनिटी समझी थी कि वाकई एक उनको नॉड मिला भी था इसके बाद। अच्छा। लेकिन वो एक जो नॉड था, बजाय इसके कि उसमें कोई पीसफुल तब्दीली की कहानी नजर आती, वहाँ सीधी सीधी जो है वो हो गई हंगामा आराई की एक कैफियत बनती नजर आई कि जी हम 10 लाख लोगों के बीच से गुजर के आप हमारे खिलाफ वोट देंगे। उधर जो है ये इतने लोग जो हैं वो उठा लिए गए हैं, कितने की कीमत लगी है, तो ये कहानियां चल रही हैं। तो ये म्यूचुअली होगा। देखिए, इस दुनिया में हर चीज जो है ना वो किसी अखलाकियात की पाबंद नहीं होती, वहाँ ताकत की खेल होता है, और ताकत के बैलेंस से दुनिया भी ऐसी चलती है। दुनिया में कोई मॉरल प्रिंसिपल ऑपरेट नहीं कर होता, कौन ताकतवर है कौन नहीं है, किसकी कितनी ताकत है, इसी हिसाब से उसको हिस्सा मिलता है। वही कहानी है। चौधरी साहब दोनों तरफ ट्राई कर रहे थे। पता चला कि मुस्लिम लीग नून में जो है उनकी जो रहीम साहब हैं वो बिल्कुल किसी सूरत, और शायद नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि किसी सूरत ये इनको इतनी बड़ी हम जो है वो सीट दे दें CM की, और ये बिल्कुल हमें 1.5 साल में हमें ही फारिग कर दें, क्योंकि इनको भी पता है कि अवाम में इनकी रूट्स नहीं है, इलेक्टेबल्स में इनकी रूट्स हैं। आज की जो सक्सेसफुल पार्टीज हैं वो भी इलेक्टेबल पर डिपेंड करती हैं। इलेक्टेबल जो है वो उनको एक पटवारी या एक DC काफी होता है उनकी लाइट चीज तब्दील करने के लिए। तो इसलिए ये खेल इसी तरह चलेगा, और इसमें जो है वो एक, मगर उसमें एक एक्स फैक्टर भी है। एक्स फैक्टर वो ये है कि अगर आप गौर करें तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मुजाहरे हो रहे हैं, जिन्हें हम इस्लामाबाद में टीचर्स बाहर निकले हुए हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ है टीचर्स पर कोयटा में, अभी इस्लामाबाद में टीचर्स बाहर आके बैठे हुए। ये वो रियल मूवमेंट्स हैं जिन पे ना मीडिया को तवज्जो दे रहा है। अगर इस तरह की कोई कहानी, मईशत के बोझ जो अवाम पर बढ़ता चला जा रहा है, वो एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर अगर ऑपरेट कर गया तो ये सारी इक्वेशन बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि हम बहुत से मुल्कों में ऐसा होता देख रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के असल मसाइल हैं, उन पर
कोई है नहीं है। हम रोजाना जो है 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं कि आप चौधरी साहब किधर जा रहे हैं, चौधरी साहब सीएम बनेंगे, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा करोड़पति। एक मीनिंगलेस बहस हो रही है जो कि इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के लिए मीनिंगलेस बहस है। तो एक सेक्टर है वो बन सकता है यहाँ पर, और वो उसको इनको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं बनता, इस तरह जोड़ तोड़, गंदी सियासत, रोज लाइल्टियां बदलना, लेन देन, ये दे दो, ये ले लो, ब्लैकमेलिंग, ये खेल चलता रहेगा। और हम जो हालात बदलेंगे हम भी रिपोर्ट करते रहेंगे। जी बिल्कुल। भट्टी साहब, आपने सुनी सईद काजी साहब की बात। अपोजिशन भी यही दावा कर रही है कि मुल्की हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस में मुल्की हालात कितने ख़राब होंगे, कितने वर्स्ट हो सकते हैं, कितने हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे, कितनी हमारी माशी हालात ख़राब हो सकते हैं, इस हवाले से अपोजिशन, आप समझते हो अपोजिशन ने कैलकुलेट किया हुआ है? देखिए, अगर ये मौजूदा ऐसे हालात रहे तो मुल्की हालात बिल्कुल ऐसी दलदल में चले जाएंगे जहां से निकलना नामुमकिन होगा। इस वक्त जितनी पेचीदा और गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी है कि ना इकॉनमी चल रही है, ना ही मुल्क चल रहा है, ना ही ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। ब्यूरोक्रेसी समझ रही है हुकूमत चले जाएगी, अपोजिशन समझती है हम आ जाएंगे। तो दूसरी सूरत हाल में अब सारी जमातों को मेरा ख्याल है बैठ के कोई हतमी फैसला करना होगा कि मुल्क में माशी बदहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बचाओ और हुकूमत गिराओ की लड़ाई है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। आइंदा IMF से हमारी शराइत तय नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों हुकूमत और अपोजिशन को किसी ने समझाया है कि भाई आपकी इस लड़ाई में अब मुल्क नुकसान और डैमेज होने की तरफ जा रहा है, आप बैठे। अब देखते हैं कि वजीर आजम और अपोजिशन आपस में ये एक आईनी हल को आईनी तरीके से हल करते हैं या इसमें टकराव तसादम ही रखते हैं, या फिर तसादुम ही नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद। हुकूमती इत्तेहादी जमात काफले के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ फ़ारा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फारूकी, अभी तक कंफर्मेशन फिर भी नहीं की है काफ लीग ने कि वो हुकूमत के साथ ही अपोजिशन की? जी हाँ, देखिए, कल जो चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 100% जो रुझान है अपोजिशन जमात की तरफ है, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। लेकिन आज उसके बाद चूंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस व तमीज हुई, तो आज उनका एक वजाहती बयान आया जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत नहीं छोड़ी और ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी जरूर है लेकिन एक अलग जमात है। इस हवाले से हमारा नुक्ता नजर भी एक मुख्तलिफ होना लाजमी और कुदरती अमर है। उनका ये कहना है कि इमरान खान जो है वो एक ईमानदार लीडर हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है और हम हुकूमत के अंदर रहते हुए अपनी राय का इजहार करते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं और हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदेही आज ही नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से अगर चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा है। जी जावेद, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ, वक्त के साथ बयानात तब्दील होते जाते हैं। कल इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था कि 100% रुझान जो है वो अपोजिशन के साथ है, तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन अब वो फिर से एक न्यूट्रल पोजीशन में अपने आप को रख रहे हैं। जी हाँ, देखिए, वो उनकी जो कल का जो बयान था उसके बाद काफी ज्यादा इसके ऊपर बहस व तमीज हुई और एक तासुर ये उभरा था कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपोजिशन के साथ जा चुकी हैं। खासतौर पर मुस्लिम लीग काफ के हवाले से ये एक बात थी कि उसने हुकूमत का साथ गलबत छोड़ दिया है, जो इतना बोल्ड एक इंटरव्यू था। तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने इस सूरत हाल को संभाला दिया है इस बयान से और उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो अभी तक हुकूमत का हिस्सा हैं। और उन्होंने एक ये भी जो इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वज़ीर दफ़ा की तरफ से कि हर मुश्किल में मुस्लिम लीग काफ जो है वो ब्लैकमेल करती है। उन्होंने कहा हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, बल्कि हर ऐसे मौके पर हम निशानदेही करते हैं जो गलतियाँ होती हैं और हमने हुकूमत को छोड़ा नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लेकिन एक अलग जमात के तौर पर हमारा अपना एक तशख़्ख़ुस है, हमारा अपना एक पॉलिसी है, हमारा अपनी एक लाइन है जिसका हम इजहार करते रहते हैं। तो आज ये वजारती बयान देकर उन्होंने एक सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की है और हुकूमती कैंप को अभी तक अपने हाथ में रखा है। जी
बिल्कुल जावेद, इस इंटरव्यू से पहले तक हम यही देख रहे थे कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बहुत ही मोहतात अंदाज में चल रही हैं। किसी भी टॉक शो में, किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी वाज़ेह चीज़ नहीं बता रहा। लेकिन जो कल का इंटरव्यू था उसमें जो परवेज़ इलाही का बयान था बहुत बोल्ड था, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा। तो अभी फिर से हम देख रहे हैं कि मोहतात अंदाज ही अपनाया जा रहा है और अभी यही हिकमत अमली है इत्तेहादी जमातों की कि कुछ भी वक्त से पहले सामने ना लाया जाए। देखिए, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपोजिशन के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं और उनके जो मुलाकातें हैं, जो राब्ते हैं वो मुसलसल जारी हैं। रात भी मुलाकातें हुई हैं, आज फिर शेड्यूल्ड हैं। काफली की भी मुलाकातें अपोजिशन के साथ शेड्यूल्ड हैं और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी शेड्यूल्ड ठीक है, है। बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी, आपने अपडेट किया।